जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके साथ जुड़े हैं एक नए वीडियो के साथ। हम आपको इसमें बताएंगे कि मात्रक अंक, इकाई अंक, अंतिम अंक। यदि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे कि किसी भी संख्या को, देखिए इतना बड़ा गुना है 768 गुने का 1976 गुने का 2082 गुने का 4027, इस सब का गुना करने के बाद हमें गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, मात्रांक अंक क्या होगा, अंतिम अंक क्या होगा। ये तीनों एक ही वर्ड्स है, आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा। जब मित्रों हमसे ऐसा सवाल रहे कि इसका इकाई अंक क्या रहेगा, तो हम इतना गुना नहीं करेंगे, 768 गुने का ये सब नहीं करेंगे, इसका सिर्फ इकाई अंक गुना करेंगे। इसका इकाई अंक क्या है, तो 8 है इसका इकाई अंक, 8, इसका 6, फिर इसका 2, फिर इसका 7, फिर इसका कुछ नहीं आगे। चलिए, तो इस तरह से हम गुना करेंगे। 8 छक 48, 48 हुआ इकाई अंक 8, फिर 8 से 2 में गुना कीजिए, 8 दूनी के 16, फिर 6 हुआ, फिर 7 में गुना कीजिएगा तो 7 छक्के 42, ऑप्शन नंबर 2। देखिए किस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अंक कुछ भी हो वो नहीं देखना है, ये देखना है कि अंतिम का अंक क्या है, इकाई अंक क्या है। इसके बाद इसके इकाई अंक से इसके इकाई अंक से गुना करना है, फिर अगले इकाई अंक से, फिर अगले इकाई अंक से। मतलब सबके अगर इकाई अंक से हम गुना कर दें तो हमें इकाई अंक क्या है वो निकल जाएगी। तो हम गुना किया ना, 8 छक 48, 48 लिखे तो फिर क्या हो गया, इकाई अंक 8 हो गया, तो 8 दूना का 16, फिर क्या हो गया 6 हो गया, तो 6 7 42, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या है, अगला कि इकाई अंक क्या है। इकाई अंक देखिए 9 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 2 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो गुना कर दीजिए इकाई अंक। तो 9 चौके 36, इकाई अंक क्या हुआ 6 हुआ, फिर 6 तरीके 18, इकाई अंक क्या हुआ 8 हुआ, 8 दूनी के 16, तो 16 में इकाई अंक 6 हो गया। मेरा आंसर बड़ा आसान सा टॉपिक है। फिर अगला देखते इसी तरह से 7 के 21, इकाई अंक 1, फिर 1 में 9 से गुना करेंगे 9, 9 गुना 3 27, 9 1 27, तो हो गया इकाई अंक 7। आइए 4 गुने का इकाई अंक 3, तो 4 के 12, 12 दूना 24, 24 का 4 हो गया इकाई अंक। फिर 4 हो गया, तो यहाँ 8 है, तो 8 चौके 32, फिर 2 हो गया, तो 2 हो गया, फिर 4 से इसमें गुना कीजिएगा, सॉरी गलती हो गई। आइए फिर से 4 के 12, बाकी 2, 2 दूना 4, 4 हो गया, फिर 4 से गुना कीजिए 8 में, 8 चौके 32, 2 हो गया, तो 4 दूनी के 8, इसको ठीक कर लीजिए, बी नंबर ऑप्शन 8 था। चलिए, तो ये ऑप्शन मेरा हो जाएगा। अगला यहाँ क्या है 7, 7 गुने का 4, 7 चौके 28, हो गया 8, फिर 8 बचे का 40। अब देखिए एक बात मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बड़ा आसान सा, ध्यान देना है। क्या है कि यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक सिर्फ और सिर्फ 6 रहे, जैसे 6 गुना 6 रहे, 6 गुना 6 कितना भी रहे, ठीक ना, 4 गुना 4 रहे, तब हम इतना भी माथा नहीं लगाएंगे, क्या होगा 5 गुने का कोई भी सम संख्या हो, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इस तरह से कोई भी सम संख्या अगर है 5 के साथ कोई भी सम संख्या है गुना में, तो उसका क्या होगा इकाई अंक, इतना भी नहीं करना, उसको देखेंगे बता देंगे। आइए फिलहाल इसको भी देख लेते हैं। 7 चौके 28, 8 हो गया, तो 8 बचे के 40। अब बताइए 40 में 0 हो गया, आज 40 का एक अंक जैसे ही 0 हो गया, आप 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 होगा, ऑप्शन नंबर 1। 8 छक्के 48, बाकी 8 छक्के 48 हो जाएगा, तो इकाई अंक 8 हो गया, तो फिर क्या हो गया 8 के 24, 24 हो गया, तो 4 हो गया 4। अच्छा जी, ये तो स्टार वाली सवाल है, चलिए ध्यान से थोड़ा इसमें देखना है। कह रहा है कि ये इतना नंबर दिया हुआ, फिर ये दिया हुआ, फिर ये दिया हुआ, कह रहा है 96 स्टार, फिर इतना गुना करके इकाई का अंक 2 है, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। अब हमको इकाई अंक पर निकालना क्या है, 2 निकालना है। चलिए देखते हैं, पहले जो स्टार का हटा करके देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो 9 दिया हुआ है, तो हम लिख लिए 9 गुने का, फिर 3 तो 3 गुने का, फिर अगला 6 तो 6 गुने का, फिर अगला 8 गुने का, स्टार दिया हुआ है। देखिए
9 तिया 27, 7 हो गया तो 7 छके 42, फिर 2 हो गया, 8 दूनी के 16, तो 16 में 6 हो गया। अब बताइए, आप ही बताइए कि स्टार के स्थान पर हम क्या लिखे जो 2 आ जाएगा, तो 8 6 का पहाड़ा पड़िएगा, तो 6 दूनी के 12। अगर हम स्टार के स्थान पर 2 लिख दें तो 12 नहीं आ जाएगा, इकाई अंक क्या हो गया, 12 का 2 हो गया। इस तरह से स्टार के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। ऑप्शन है 3, 4, 5, इनमें से कोई नहीं, 3 में से कोई नहीं होगा मेरे से। आई होप यू आप सीखे होंगे। इस तरह से मैं आपको इसमें 40 सवाल बताऊंगा। 40 सवाल जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा, आप कहीं से भी इकाई अंक पूछेगा तो आप धड़ल्ले से बता दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तब तक के लिए जय हिंद। कहता है अगला सवाल 6 नंबर तक हमने देख लिया। अब देखते हैं 7 नंबर में क्या है। 7 नंबर में कुछ अलग बात है, कह रहा है 7 नंबर में कि 763 के पावर 19 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए भैया, 763 का के पावर 19 का मतलब हुआ, हम इसको लिखेंगे कितने टाइम, 19 टाइम, कि 763 गुने का 763 गुने का 763, इस तरह से कितना टाइम, 19 टाइम। अब इतना लिखने का टाइम है हमारे पास क्या, नहीं है। और उसके बाद फिर इतना गुना भी तो करना पड़ेगा, लिखना ही नहीं है, सिर्फ गुना भी तो करना है। इसके लिए क्या करेंगे भैया, ध्यान रखिएगा कि पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, चाहे जितना भी हो, इसमें 4 से आप भाग दे दीजिए। पावर क्या है यहाँ, 19 है, तो 763 के पावर कुछ भी है उसमें हमने भाग दिया 4 से। यदि कंडीशन, यदि शेष कुछ नहीं यानी कि शून्य हो गया, शेष 0 हो तो पावर 4 रखकर सोल्व करें, सोल्व करें, सोल्यूशन करना, कितना पावर रख करके, 4 रख करके। अब कह रहा है दूसरी बात, यदि शेष बच जाए, शेष बच जाए तो पावर के रूप में शेष होगा, पावर के रूप में शेष होगा। चलिए अब भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए 16 में, तो 4 चौकी 16, 4 5 चौके 20, तो 4 से भाग दीजिएगा तो 4 चौक 16 हो जाएगा। शेष क्या बचेगा, 3 बचेगा, नहीं तो हम रख देंगे 763 के पावर 3। फिर ध्यान दीजिएगा, अब यूँ नहीं लिखेगा 763 नहीं लिखेगा, 3 का इकाई अंक क्या होगा। अगर हम 3 गुने 3 लिख दिए, इकाई अंक 3 है, 3 के और कितना है, 3 है, तो 3 को हम कितना बार लिख सकते हैं, 3 बार। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 3 3 9 27, 7 होगा आंसर। कोई दिक्कत, नो सर। चलिए अगला बात, इसको आप राइट डन कर लीजिए, आगे काम देगा। दूसरा सवाल कह रहा है 525 के पावर 525 के पावर 3098 का अंतिम अंक क्या होगा, का अंतिम अंक क्या है। भैया ध्यान दीजिएगा, 525 के पावर कितना है, 3098 है, 98 है। ऐसे सवाल में ना कुछ नहीं करना है। फिर एक कंडीशन, एक आपको दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूं कि यदि बेस में 5 हो, यदि बेस में क्या हो, BASE, बेस में 5 हो तो पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 5 ही होगा, इकाई अंक 5 ही होगा। समझ रहे ना कि यदि बेस में 5 हो, बेस में क्या है, 5 है, 5 होगा बेस में, तो इसका इकाई अंक चाहे जितना बड़ा भी हमसे पूछे, इसका आंसर 5 होगा। कोई दिक्कत। आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ये सवाल नंबर 8 है। पहला ऑप्शन कह रहा है, ए नंबर कह रहा है 0,
बी नंबर ऑप्शन कह रहा है, पहला कह रहा है 0, दूसरा कह रहा है 2 और तेसर कह रहा है 5। 2 हो गया, तेसर कह रहा है 5 और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए कोई दिक्कत, 5 के पावर कुछ भी रहेगा, अगर बेस में इकाई का अंक 5 है और उसके पावर कुछ भी रहेगा तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। सी नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए फिर अगला कह रहा है 9 नंबर। अभी देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कुछ काम की चीज़ें, इसे याद कर लीजिए, इसे राइट डन कर लीजिए। ये हो गया 7 के बाद 8 नंबर, 9 नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा बुक आपको सोल्यूशन देंगे मात्र 6 महीने में। 9 नंबर क्या कह रहा है कि 1024 के पावर 54, 1024 के पावर 54। अच्छा जी, ये मेरा सवाल है और इसका ऑप्शन दिया हुआ है एक नंबर में 4680, 4 दूसरा है 4, 6 तेसर है 8 और चौथा है 0। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा। अब ध्यान से समझना है, फिर एक कंडीशन नीचे लिख रहे हैं, आप इस कंडीशन को भैया नोट डाउन करते जाइए, राइट डाउन करते जाइए, यही कंडीशन हमें आगे काम देगा। यही कंडीशन जब हमें याद रहेगी तो आगे का सवाल में हमसे फटाफट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए भैया, यदि इकाई का अंक क्या हो 4 हो, फिर लिखते हैं यदि इकाई का अंक 4 हो और पावर सम संख्या हो, सम संख्या हो, तो यदि इकाई के पावर, इकाई का अंक 4 हो और उसके पावर सम संख्या हो ना, तो इकाई अंक 6 होता है। तो इकाई अंक 6 होगा। चलिए अच्छा एक बात बताइए, जरूरी है कि हमेशा समय संख्या होगा? नहीं भैया, विषम संख्या दिया हुआ है। अगर विषम संख्या दिया हुआ तब क्या होगा, विषम संख्या होगा तब, विषम संख्या होगा तब 4 होगा। जब विषम संख्या होगा तो इकाई का अंक, इकाई अंक 4 होगा। अब कहिएगा सर इस क्यों होगा, हम नहीं मानेंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, 4 के पावर 1 रखिए कितना होगा, 4 होगा। 4 के पावर 2 रखिए, 4 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 के पावर 3 रखिए तो 4 गुने 4 गुना 4, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो जाएगा। तो देखिए विषम हुआ 4 हुआ, सम पावर है 6 है, फिर विषम पावर है 4 है। इसी तरह से फिर आप 4 रखिएगा तो 6, फिर इसमें 4 से गुना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा इकाई अंक। फिर इस पे पावर 5 रखिएगा तो फिर इसमें 4 से गुना हो जाएगा तो 6 चौके 24, 4, यानी क्या देख रहे हैं, विषम हुआ तो 4 और सम हुआ तो 6। अब क्या कर रहा है, 4 के पावर क्या कर रहा है बताइए, 4 के पावर क्या कर रहा है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, सम संख्या है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, सम संख्या है तो 6 होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, 6 नंबर हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए इसको राइट डन कर लीजिए भैया। अगला बात कर रहा है एकल अंक, लाजवाब सवाल है, इसको मिटा रहे हैं। भैया मन से पढ़िए, बिना पढ़े कंपटीशन नहीं निकलता है। चलिए देखिए दूसरा सवाल क्या है, 9 के बाद 10 नंबर देखना है। 10 नंबर कह रहा है कि 1849 के पावर 211। अब देखिएगा भैया मैं आपको बताया हूं कि इसको या तो 4 से भाग दे दीजिए। दूसरी बात, अगर आप इसका टेक्निक सीखिएगा ना तो फिर हमें लिख सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं। क्या कंडीशन है भैया कि यदि बेस 9 हो तो क्या क्या हो सकती है, यदि बेस 9 हो और पावर विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या, तो इकाई का अंक 9 होगा, इकाई अंक 9 ही होगा। दूसरी बात कह रहा है यदि
बेस में 9 हो, पावर सम संख्या हो, पावर सम संख्या हो, तो इकाई का अंक 9 ही होगा। तो इकाई अंक 9 होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर। अब बताइए इस पर कौन संख्या है? हाँ जल्दी जल्दी बताइए। विषम संख्या है। अब विषम संख्या है तो क्या होगा? पावर यदि बेस में 9 हो और पावर विषम संख्या हो तो इकाई का अंक 9 ही होगा। इसका आंसर 9 आंसर। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए 11 नंबर। 11 नंबर क्या कर रहा है, थोड़ा सा समझना है। 11 नंबर में क्या है कि 242 के पावर 373 प्लस का 726 के पावर 2851, 726 के पावर 2851 ये दिया हुआ है। का इकाई का अंक क्या होगा? अब देखिए पहले तो आपको निकलना है इकाई का अंक क्या होगा, ठीक ना। इसके बाद आपको बताना भी है कि इकाई अंक क्या है। एक और बात समझिएगा, 6 के ऊपर पावर कुछ भी रहे ना, तो जैसे 5 के ऊपर इकाई अंक 5 हो और पावर कुछ भी हो तो उसका मानना क्या होता है? इकाई अंक क्या होता है? 5 ही रह जाता है। इसी तरह 6 के पावर कुछ भी हो ना, सम हो सर, विषम हो सर, कुछ भी हो सर, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 6। ये तो हम लिख दिए। अब इसमें क्या होता है कि 4 से भाग दीजिए तो 9 चौके 36 हो जाएगा, तो 1 बच जाएगा, 13 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, बाकी 1 बच जाएगा, 1 पावर रख दीजिए तो 2 हो जाएगा, 6 2 8 हो गया आंसर। चलिए 12 नंबर। 12 नंबर क्या कर रहा है कि 645 के पावर 20 प्लस का, तो प्लस 30 16 के पावर 30 16 के पावर 542 माइनस है तो माइनस, सॉरी प्लस है, प्लस का 214 के पावर 101। आप बताइएगा सर इकाई अंक 5 है, पावर कुछ भी है, इसका इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा सर, तो हमने 5 लिख दिया। 6 है, पावर कुछ भी है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा, लिख दिए सर। प्लस है तो प्लस। अब 4 के पावर क्या है? विषम संख्या है। मैंने आपको बताया था कि पावर 4 के पावर जब विषम संख्या हो, ठीक ना, जब विषम संख्या हो तो उसका इकाई का मान क्या होता है? 4 होता है, और जब सम संख्या हो तो पावर क्या हो जाएगा? 6 हो, सॉरी इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10 10 5 15, तो 15 का इकाई अंक 5 हो गया आंसर। चलिए देख रहे हैं कितना आसान तरीके से बन रहा है। 13 नंबर। 13 नंबर में कह रहा है मिटाना ही पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ जगह, अरे जगह का बढ़िया से उपयोग करना है भैया। 13 का है 987 के पावर 267 माइनस का 39 के पावर 21, 39 के पावर 21 है। एक बात बताइए, के बड़ा है? ई बड़ा है कि ई बड़ा है? भैया ई वाला बड़ा है ना। पावरों में देखिएगा तो यह बड़ा है, ई तो बेस भी छोटा है साला और पावरों छोटा है, दोनों चीज अगर की है छोटे छोटे हैं, तो हम कह सकते हैं कि सर इसमें से ई घट जाएगा। जब इसमें से ई घट जाएगा तब एक बात बताइए क्या कि कैसे हम घटाएंगे? तो इसमें 4 से भाग दे देंगे, तो 4 से भाग दीजिए तो 6 चौके 24 हो जाएगा, तो बाकी क्या शेष क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। फिर इस 27 हो जाएगा, आके नहीं 7 आ जाएगा तो 27 हो जाएगा, तो फिर 6 चौके 24 हो जाएगा, तो फिर कितना बचेगा? 3 बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 987 के पावर 3 घटा का। आपको बताए थे ना कि 9 के पावर जब विषम संख्या होगा तो क्या होगा? तो 9 होगा सर, तो हमने 9 लिख दिया। 7 है तो 7 का क्यूब क्या होगा? इकाई अंक का क्यूब करना है, तो इकाई का अंक क्या होगा? 343, तो 3 घटा दिए, 3 हो गया, इकाई अंक 3 ना होगा, इधर 9 हो गया। अच्छा एक बात बताइए भैया, 3 में से 9 जाएगा? नहीं आ जाएगा, तो हम इसको 13 बना लेंगे। क्यों बना लेंगे? जब हम इसका क्यूब करेंगे तब पक्का इससे बड़ा होगा, नहीं जब घटेगा तो एक पैसा ले लेंगे तो 13 हो जाएगा, तो 9 4 13, 4 क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत? आई होप यू कि आप समझ रहे होंगे। चलिए 14 नंबर आप बताइएगा। 14 नंबर हम सिर्फ सवाल लिख देते हैं, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। है 825 के पावर 1872। अब इसका इकाई अंक बताना है, बताइए
इकाई का अंक क्या है 5, और हम आपको बताएं कि यदि 5 हो ना बकललवा, 5 हो इकाई अंक, इसका आंसर क्या होगा 5 हो जाएगा ना। 5 के पावर कुछ भी इकाई अंक हो तो उसका इकाई अंक पूछेगा तो 5 ही रह जाएगा आंसर। आइए सवाल नंबर 15 देखते हैं, आपको ही बताना है सर 15 नंबर भी। 15 नंबर कह रहा है कि 30 44 के पावर 3 वाट है। एगो बात बताइए, सम संख्या है ना, सॉरी 4 है ना, 4 के ऊपर कौन संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या वाला बताए ना, कितना हो जाएगा, वाह गुड 6 होगा। कोई दिक्कत नो सर, हम आपको बताए थे कि 4 के पावर 1 तो 4 हो गया, 4 के पावर 2 तो 6 हो गया। इसी प्रकार 4 के पावर जब हम 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 4 के पावर 4 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नो सर। चलिए मिटाया जाए, मिटा लेते हैं। इस चैप्टर में मैं आपको 60 सवाल सिखाऊंगा कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं। फिर मैं आपको ढेर सारे वर्क दे दूंगा कि आपको निकाल के ट्राई करना है। आप किसी भी बुक से बनाइए, अगर आप इकाई का अंक निकालना चाहें तो इस 60 सवाल के बाद आप किसी भी बुक से कहीं से भी जहां से भी तहां से भी आप निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको जितना भी ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक लिखाया हूँ, एक बार फिर से रिमाइंड भी करा दूंगा और लिख भी देंगे। आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट का चीज़ है। आइए पढ़ते हैं सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है सवाल नंबर 16 में। सवाल नंबर 16 में है 3 के पावर 57 गुना 6 के पावर 41 गुना 7 के पावर 63 का इकाई अंक पूछ रहा है। अब देखिए इकाई अंक पूछ रहा है ना, चलिए मैंने आपको क्या बताया, इसमें 4 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, 4 से भाग दीजिए, एक बार में हो जाएगा तो 1 बचेगा, 16 हो जाएगा तो 1 आएगा 17 हो जाएगा, 17 में फिर 4 से भाग दीजिएगा तो 4 बार में 16 हो जाएगा, शेष क्या बचेगा 1 बचेगा, तो पावर 1 रख दीजिए, 3 हो गया। गुना है तो गुना हो गया सर, 6 के पावर कुछ भी रखिए, इकाई अंक 6 होगा। 7 है तो इसको भाग दे दीजिए 4 से, तो 4 से भाग दीजिए क्या हो जाएगा, एक बार में खाएगा 2 हो जाएगा, फिर ये 23 हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा, तो 4 5 20 पावर 3 हो गया। 7 के पावर 3 हो गया, 3 गुने का 6, ये तो 343 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया, 3 तिया 9, 9 छक 6 9 54, इकाई अंक क्या हो गया 4 हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि 5 के पावर 201 गुना 6 के पावर 344, 6 के पावर 344 और 7 के पावर 444। एक बात बताइए, 5 के पावर कुछ भी रहेगा तो क्या होगा, इकाई अंक 5 होगा, और 6 के पावर कुछ भी रहेगा तो क्या होगा 6 होगा। सोचना समझना तो है 7 वाला, तो 7 के पावर में कितना से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिएगा तो सब कट जाएगा, पावर कितना रखिएगा 4 ही रखिएगा। अब देखिए पावर 4 रख दिए तो सर इसको कैसे करेंगे, तो 4 बार लिख लीजिए, 7 7 49 9 होगा, तो 9 7 63 3 होगा, 3 से फिर इसमें गुना कर दीजिए, 3 7 के 21 हो गया, इसका इकाई अंक 1 हो गया, 6 और गुने का 1, 6 5 के 30 0 हो गया, 30 में 1 से गुना करेंगे तब भी इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। कोई दिक्कत नो सर। आई होप यू आप समझ रहे होंगे। जब नहीं बचेगा तो क्या करना है, अब बताइए। हम आपको बताए थे कि जब भाग दें किसी भी संख्या में और 4 से भाग दें और कट जाए पूरा पूरा, तब क्या रखेंगे, तब मैं आपको बताया था, बताइए सोचिए समझिए क्या बताए थे कि पावर जब नहीं कुछ बचेगा तब 4 लिखना है, बताया था ना कि जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या लिखना है, शेष 4 से भाग दीजिएगा, कुछ नहीं बचेगा तो क्या लिखना है 4 लिखना है पावर, फिर एक में कुछ नहीं बचेगा तो क्या लिखेंगे 4। चलिए तब 32 के पावर 4 रख दीजिए, तब देखिए इकाई अंक 2 है तो 2 को लिख देंगे 4 बार, क्या कोई दिक्कत, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 6 हो गया इकाई अंक आंसर। इसके बाद कह रहा है 19 नंबर, देखिए नहीं, आप ही बता दीजिएगा कितना होगा इसका आंसर। 705 के पावर 13 के पावर क्या है 121,
अब बताइए ना सर, इकाई अंक 5 है, 5 के पावर कुछ भी हो तो क्या होगा, 5 होगा आंसर। चलिए 20 नंबर, 20 नंबर में क्या करें सर कि 18 43 के पावर 20 के पावर 25, 18 43 के पावर 20 के पावर 25। सर जब इसमें भाग देंगे आप कहिएगा ना कि 4 से जब भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 1 पावर हो जाएगा सर। आप फिर 20 में जब 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तब जब पूरा पूरा कट जाए तो क्या बताए थे, 4 रखेंगे पावर, इस प्रकार पर रखने दीजिए सर, 4 पावर, 3 को कितना बार लिखेंगे, 4 बार, तो 3 तिया 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया कि 9 तिया 27, 27 तिया 81, एक हो गया इकाई अंक। चलिए इस तरह से 20 नंबर तक तो हम पहुंच गए नहीं। चलिए 21 नंबर पर पहुंचते हैं। 21 नंबर में क्या कर रहे हैं, 987 के पावर 328 के पावर 17 का मात्रक अंक क्या होगा, 987 के पावर 328 के पावर 17 का इकाई अंक क्या होगा। हम आपको बताएं ना सर, क्या बताएं कि जब नीचे से क्या करना है, इसका काम करना है, पावर के ऊपर पावर है तो नीचे से काम करना है। 8 चौके 32, 8 खत्म हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 के पावर 17 रखिए तो 17 में आप भाग दीजिए तो 1 हो जाएगा, 4 के पावर 4 न हो जाएगा। चलिए तो इसको इकाई अंक क्या है, 7 है, तो 987 के पावर 4, तो मतलब 7 गुने का 7 गुने का 7, 7 49, 9 हो जाएगा इकाई अंक, 9 7 63, तो 3 हो गया इकाई। चलिए 22